दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट 19 में आप सभी का स्वागत है। जैसे प्रैक्टिस सेट अभी तक दोस्तों आपके 18 हो चुके हैं, जो कि आज के लिए आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो रेलवे एग्जाम के लिए विशेष दोस्तों रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की है, जिसमें दोस्तों 18 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं 19 प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिसमें दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपको रीजनिंग के हर उस चैप्टर से देखे जाएंगे, जो कि आपके ज़्यादातर रेलवे एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जैसे दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। एनालॉजी का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से जैसे पीछे प्रैक्टिस सेट में हमने किए थे दोस्तों, कोई दो ही संबंध दिए होते तो हमें दूसरे का निकालना होता था। इसमें दोस्तों क्या है, तीन तीन संबंध है। किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, जैसे 7 का संबंध 11 से है, तो 47 का संबंध किससे होगा, और 3 का संबंध जैसे 3 के, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको एक एनालिसिस लग रहा होगा, जैसे अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं, तो उसमें आपको एक अंदाजा लगा होगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये आपकी 7 क्या है, 11 क्या है, ये दोस्तों अभाज्य संख्या है। यानी कि 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है दोस्तों, वो 11 ही आती है। उसमें देखेंगे और यहाँ पे 47 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है, तो वो देख सकते हैं। 2 के बाद जो आपकी अभाज्य संख्या आती है वो आती है दोस्तों 3 आती है, वो कि सही है। तो इसी प्रकार से हमको ये याद होना चाहिए, यानी 47 के जो बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है दोस्तों आपकी 53 आती है। तो 53 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे दोस्तों आपको स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन आपको सरल सा सिंपल सा लगेगा, तो आगे की जो जैसे ही क्वेश्चन आपके बढ़ते चलेंगे, उसमें आपको एडवांस लेवल की जो लेवल को आपको बढ़ाते हुए क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीडी का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे, जैसे 4 से 8, 8 से 9, 9 से 27, 27 से 25, 25 से 125, यानी कि अगला क्रम क्या आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। किस प्रकार से वो देखें, जैसे आपको केवल आपको समझने की जरूरत है किस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पे देखें, ये 2 आपका किसका वर्ग है, और ये हमने भी बताया था, कभी सीडी बढ़ रही है तो कभी घट रही है। इस प्रकार से यानी कि दोस्तों यहाँ पे बढ़ी, फिर यहाँ पे कम हो गई। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे वो देखें। जैसे दोस्तों ये 2 का वर्ग है आपका 4, और 4 का वर्ग यानी कि 4 का क्यूब। यहाँ पे दोस्तों ये 8 क्या है, 8 क्या है दोस्तों, 2 का क्यूब है। तो यानी कि ये 2 का क्यूब हो गया। और 9 आपका दोस्तों 9 क्या है दोस्तों, 3 का वर्ग, और 3 का 27 क्या है, क्यूब है। यानी कि आपको एक पता चल रहा है कि एक बार वर्ग, एक बार क्यूब, एक बार वर्ग, एक बार क्यूब। तो यहाँ पे देंगे 5 का दोस्तों क्यूब, सॉरी वर्ग होता है ये 25, और 25 वर्ग है, और यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे यहाँ पे। अब आगे जो पद आएगा वो कौन सा आएगा वो देखें। जैसे दोस्तों यहाँ पे 2, 3, 5, ये भी दोस्तों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के आधार पर बढ़ रहा है, तो आगे भी जो अभाज्य संख्या आएगी वो ही देखेंगे। यानी 5 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है दोस्तों 7 आती है। यानी कि हमको क्या करना है, 1 और 7 का वर्ग करना है, और 1 और 7 का घन करना है। तो यहाँ पे 7 का घन करेंगे, यानी वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 49, और घन कितना हो जाएगा आपका 216, 343 हो जाएगा। तो यानी पे ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, जिसका आंसर मैं आपको कमेंट में ही दे दूंगा। और आपके लिए एक पर्सनल वीडियो आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर वाइज भी आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, भूटान, म्यांमार, भारत, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का बैन आरेख नहीं बनाना आता, तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाएंगे वो देखें। जैसे सबसे पहले दोस्तों बनाएंगे भूटान का। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हमने बैन आरेख बनाया भूटान का। अब बनाएंगे यानी म्यांमार, यानी कि दोस्तों म्यांमार का जो बैन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, भूटान से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो भूटान से कोई भी संबंध नहीं, तो इसका बैन आरेख क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देखेंगे किसका, भारत का, यानी कि भारत का इसी प्रकार से देखेंगे। जैसे भारत का जब भी बैन आरेख बनाएंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, उन दो संख्याओं, इन दोनों से संबंध को देखेंगे, कोई भी संबंध है या नहीं है। यानी कि ये आपके अलग देश है, ये आपका अलग देश है, तो इस प्रकार से इसका भी बैन आरेख क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से
उस असंगत को चुनिए। असंगत को चुनना कि दोस्तों अगर आपको आते हैं क्वेश्चन आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करते थे, हम सभी को आपस में जोड़ लेते थे। चलो इसी रूल को फॉलो करते चलते हैं जैसे हम अभी तक प्रैक्टिस सेट में करते आए हुए हैं। तो यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, 2 और 3, 2 और 1 आपका 3, 3 और 5 आपका 8, 8 और 3 आपका 11, 11 और 6 आपका दोस्तों 17 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 3 आपका 12, 12 और 5 आपका दोस्तों हो गया 17। यहाँ पे भी आपका 17 हो गया। अब देखेंगे सी के ऑप्शन को, यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 आपका 16, 16 और 4 आपका हो गया दोस्तों 20, 16 4 हो गया 20। अब देखेंगे 5 और 2 7, 7 और 1, 7 और 1 8, 8 और 6 आपका दोस्तों 8 और 6 आपका 14, और 14 और 3 आपका दोस्तों हो गया 17। तो यानी कि 17 भी, ये भी आपका 17। तो हमको निकालना था अलग, तो अलग कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें क्या है, किस प्रकार से लॉजिक लगाएगा वो देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इससे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 69 किस प्रकार से आया और 27 किस प्रकार से आया वो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या देखेंगे, किस प्रकार से उसमें लॉजिक लगाएं कि आपका आंसर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करें, अगर दोस्तों इन दोनों सभी को, ये आपको ये लग रहा है कि 484, 444 किसी का वर्ग होता है, यानी कि किसका वर्ग होता है दोस्तों, 22 का वर्ग होता है। 576 आपका किसका वर्ग होता है, 24 का होता है। ये आपको कंफर्म याद होना चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समय को बचाएगा। 529 आपका कितने का वर्ग है दोस्तों, तो 529 आपका 23 का वर्ग है। तो यहाँ पे 23 लिख देंगे, 23 का वर्ग। अब देखेंगे इसमें, अगर इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगाए वो देखा। अगर दोस्तों इन सभी को क्या करना है, आपस में जोड़ दें, यानी 22, 23 और आपका 24, यानी कि 22 प्लस 23 प्लस दोस्तों 24, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 और 4 आपका 9 और 2 2 4 6, यानी कि 69 इस प्रकार से इसमें आया हुआ है, जो कि हमको प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी 64 आपका 4 का वर्ग होता है, और 100 आपका 10 का वर्ग होता है, और दोस्तों 81 होता है 9 का वर्ग। और दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 4 10 14, 14 9 आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 23, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, जो आपको निकालना है। यही इसी प्रकार से आप जोड़ के निकाल सकते हो, जैसे कि 9 और 4 13, 13 और 10 आपका 23। उस प्रकार से, और यहाँ पे आएगा कितना, और वो यही यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, किस प्रकार से ये भी देखें, उसे ये भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको फिर से बताएं, यानी 225 आप कितने का वर्ग है दोस्तों, 15 का वर्ग है। 225 15 का वर्ग है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था पहले कि यहाँ पे 27, यहाँ पे दोस्तों ये मिस्टिंग होगी टाइपिंग करने में, यहाँ पे 23 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ये कितने का वर्ग, 15 का वर्ग है। और 289 दोस्तों 17 का वर्ग है। और आपका 16 कितने का वर्ग है, यानी कि सॉरी 256 आपका 16 का वर्ग है। तो क्या करेंगे दोस्तों, आपस में सभी को जोड़ेंगे, यानी 15 प्लस 16 प्लस आपका 17, इन सभी को जोड़ा तो आप सभी को जोड़ेंगे, यानी 5 और 6 11, 11 7 आप 18। तो 18 असली एक बचा, और आपके 4 48 आएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 48 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट भाषा में ब्रदर को 292 लिखा है और सिस्टर को 252, तो रिलेशनशिप को क्या लिखा जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। इस प्रकार से क्वेश्चन को, अगर दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको कोई भी किसी भी मीनिंग को अंकों में दिया हुआ है, ठीक है, तो शॉर्ट अंक छोटे अंकों में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, सभी को आपस में गिनती करके और क्या करेंगे, उसका वर्ग कर सकते हैं, घन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे उसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों, ब्रदर में देखेंगे कितने अंक है, 2 4 6 1 7। और दोस्तों यहाँ पे 7 का कर दें वर्ग, कितना होगा दोस्तों, 49। और 7 का कर दें हम क्यूब, दोनों का क्यूब कर दें, यहाँ 7 का क्यूब करेंगे दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, 343, 343, 343। और इन सब दोनों को आप क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे किस प्रकार से, 9 3 12, और 4 4 8 और 1 9, और आपका 3, यानी 392, जो कि हमको दिया हुआ है। इस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाया गया है। इसी प्रकार से देखें सिस्टर में भी, यानी कि 2 4 6, और दोस्तों यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे एक बार, और 6 का करेंगे क्यूब, यानी 6 का वर्ग 36, और क्यूब करेंगे दोस्तों 5, आपका कितना हो जाएगा,
16, 216 और 36 और 216 को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 252। हमको निकालना किसका, रिलेशनशिप का। तो इसी प्रकार से देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यहाँ पे कितने दोस्तों 12 है। 12 का एक बार करेंगे वर्ग और एक बार करेंगे दोस्तों क्यूब। दोनों का किया, वर्ग होता है दोस्तों 144 और क्यूब होता है दोस्तों कितना 1728। और इन सभी को क्या करेंगे आपस में प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आपका कितना हो जाएगा 1872। 1872 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए वो आपको अच्छे लगे। तो हमारे एक दोस्तों जो मोटिव होता है दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करना ही होता है। तो हमारे लिए हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो हमारे एक लाइक तो बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। आपको क्या निकालना है दोस्तों, विपरीत निकालना है। 5 के विपरीत क्या होगा, किस प्रकार से वो देखा। जैसे आपको अच्छे से भली बात याद है कि जब दो पासे दिए हों तो उसमें क्या देखेंगे दोस्तों, किसी एक संख्या को कॉमन देखें। जिसमें क्या है दोस्तों 3 है, 3 हमने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 के बाद क्या करेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज चलेंगे। देने के लिए आंसर तो दोस्तों मैं सेकंड में दे सकता हूँ, जो अब मुझे प्रैक्टिस सेट आपको कराना है, पर वो आपको क्या है समझाते समझाते कराना है। अगर दोस्तों आपको प्रैक्टिस और भी इम्प्रूव करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे, जिस पर दोस्तों यहाँ पर PDF पड़ी हुई है। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करने के तौर पर आप उन्हें डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस पर भी यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे इसी प्रकार से। 3 के बाद पहले पासिंग चलेंगे दोस्तों जैसे पहले पासिंग चलेंगे 3 के बाद 6 और 6 के बाद दोस्तों 4। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 3 के बाद 1 और 1 के बाद दोस्तों 5। तो यहाँ पे पूछा किसका दोस्तों, 5 का विपरीत पूछा। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमसे पूछता है 6 का विपरीत क्या है, तो 6 का विपरीत हो जाता है यहाँ पर 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चुनिए। और दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से, अब यहाँ पर कोई भी जल बह रहा है, तो दोस्तों जल बह रहा है, तो यहाँ पे किस प्रकार से आपका प्रतिबिंब बनेगा वो देखिए। जैसे हमने आपको मिरर वाले क्वेश्चंस बताए। अगर बस दोस्तों यहाँ पे आपको जल वाले प्रतिबिंब बताएं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया केवल कमी को देखना है। केवल आपने कमी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और आपसे कमी को निकालना आ गया, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर कमी को निकालना यानी कि आपको ये ऊपर बड़ा है, तो यानी कि हमको जाहिर सी बात है कि यानी नीचे आपका क्या आएगा, बड़ा आएगा, फिर आएगा छोटा। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो आपको दिया हुआ है, और इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार बीच में, तो इस साइड है, तो इस साइड ही आपका क्रॉस है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत। और यहाँ पर बोला है दोस्तों ये ऊपर है, नीचे वाला जो क्या दोस्तों ऊपर है ये वाला, यानी कि आपकी जो लाइन तिरछी हो रही है वो ऊपर है। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगी। तो यहाँ पे इससे नीचे कहाँ पे, तो बी ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन भी नहीं गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो जैसे हमने दोस्तों आपको बताया, सभी को जोड़कर उन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ कर भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और जैसे यहाँ पर देखें क्वेश्चंस में ही आगे पीछे देखकर उन्हें फिल कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्यू के बाद है डब्लू, ठीक है दोस्तों, क्यू के बाद डब्लू और क्यू के बाद यहाँ पे जेड। तो यहाँ पे आपको अंदर नहीं लग रहा होता, यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले, इसमें और भी मेथड है जो कि मैं आपको इसमें बताऊंगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे आप समझना है, जैसे अगर दोस्तों ई अगर हमने लगाया, जैसे डब्लू एक्स यानी कि एक कम हुआ, कम होने के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे और भी, यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, हम ई कर दें, मान के चलो ई कर दिया, ठीक है दोस्तों, और ई हमने कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और एक आप एक क्रम बन गया यहाँ पे तब, तो आपका क्यू डब्लू ई आर, तो यहाँ पे क्यू करेंगे क्यू डब्लू ई आर। और यहाँ पे आपको लगा सकते हो जैसे जैसे डब्लू के बाद क्या आता है दोस्तों, एक्स आता है। एक्स के बाद यानी कितने छोड़े यहाँ पे, 2 और 3 छोड़कर, और 3 ही हमको यहाँ पे छोड़ना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका बाई आएगा, यानी कि बाई लिख दिया हमने। बाई के बाद क्या आता है दोस्तों, जेड आता है, यहाँ पे इसने जेड कर दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यानी कि क्यू तो सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे क्यू कर देंगे दोस्तों, क्यू कर दिया। अब क्यू के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखें आर। ई के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे आर है, तो आर भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब देखेंगे क्या है आपका जो हमने भरा है वो यहाँ पे बराबर है। तो आर के बाद यहाँ पे देख सकते हो, आर हमने यहाँ तक कर दिया, क्यू भी एक कॉमन बन गया, और जेड के बाद क्या आ जाए, ई के बाद क्या आ जाए, फिर से आर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने भरा क्यू ई क्यू आर बाई
आर। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको यहीं पे दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को देखेंगे। यदि भाग का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, भागित तथा माइनस का अर्थ है गुणा, तो समीकरण का मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको समीकरण दिया हुआ उसी मेथड के साथ आपको यहाँ पर क्वेश्चन को कंटिन्यू सॉल्व करते चलना है। तो बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो आपकी कैलकुलेशन को और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे जैसे भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग का अर्थ है प्लस, तो यानी कि हमने दोस्तों प्लस लगाया। और दोस्तों यहाँ पे भाग का अर्थ फिर से है प्लस, तो यहाँ पे फिर से प्लस करेंगे। अब बोला है माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा, माइनस का अर्थ है यहाँ पे गुणा, गुणा हमने कर लिया, यानी 25 और आपका यहाँ पे 30 कर दो, 30 + 2 यानी कि आपका गुणा दोनों 30 हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर क्या आएगा वो आपको दोस्तों 60 आ जाएगा, यानी 30 + 30 = 60। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए गुणा ए गुणा बी, ए यानी कि ए गुणा बी क्या दोस्तों, ए है। तो यदि बी का भाई है ए भागित बी, ए भागित बी बराबर ए, जो कि क्या दोस्तों बी का भाई है, और बी की माँ है, और ए प्लस बी, ए और बी की पुत्री है। ठीक है दोस्तों, और यानी कि ए, तो एल भागित एम गुणा एन प्लस ओ में कौन पिता कौन है वो आपको बताना है। किस प्रकार से वो देखें, आप क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है दोस्तों, और जिससे आप अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चंस को आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आगे भी एग्जाम में अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें किस प्रकार से वो देखें। जैसे इसने बोला है एक, अब यहाँ पे भागित का चिन्ह, तो भागित का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए, जैसे कि यहाँ पे ए भागित बी है तो बराबर ए है, यानी कि बी की माँ ए है, यानी कि बी की माँ ए है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की माँ दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगी, यानी कि एम है कोई, एम की माँ होगी यहाँ पे एल। अब इसने बोला है किस प्रकार से वो देगा, जैसे वो एम एल होगी माँ इसकी। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्योंकि गुणा को क्या बोला है, गुणा ये है ए, यानी कि बी का भाई है, ए भाई है, यानी कि जो बी है जो कि क्या है दोस्तों ए का भाई है, तो ये एन किसका भाई हो जाएगा दोस्तों, एम का भाई हो जाएगा, एम का भाई हो गया एन। ठीक है, अब इसने बोला है प्लस को चिन्ह को यहाँ पे क्या बोला है, बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, यानी कि जो ओ की पुत्री कौन है दोस्तों, एन है। तो एन यहाँ पे कौन आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ओ आ जाएगा, ओ आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है बस। और यहाँ पे पूछा है पिता कौन है, तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जैसे यहाँ की इसकी ये पुत्री है, ठीक है दोस्तों, पुत्र है, यानी इसकी माँ थी ये एल, तो एल की बहन होगी ये, और पुत्र भाई हो गया। ठीक है दोस्तों, भाई हो गया तो भाई की माँ ये होगी, तो ये दोस्तों क्या हो गया, आपके पति पत्नी हो गई, यानी कि ये पत्नी, ये कौन हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। जिसमें पूछा है ओ में पिता कौन है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओ है जो कि पिता है। आशा करता हूँ क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष आपको किस प्रकार से वो देखना आपको समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सभी छात्र शिक्षक हैं। आप किसी भी जैसे कुछ बच्चों को क्या है बना रहे तो सही बना लेते हैं, पर उसमें क्या है निष्कर्ष छाटने में उनमें गलती कर जाते हैं, या तो कुछ बच्चों का निष्कर्ष ही नहीं सही से निकल पाता है। तो उसी कंडीशन में देखेंगे, जैसे सभी छात्र क्या शिक्षक हैं, छात्र से दोस्तों सी, और शिक्षक हैं दोस्तों एस से डिनोट कर लो, ठीक है, SH। अब बोला है सभी जो शिक्षक हैं मनुष्य हैं, जो सभी शिक्षक क्या है दोस्तों यहाँ पर मनुष्य हैं, यहाँ एम से मनुष्य कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है बस, निष्कर्ष आपका क्या है, सभी शिक्षक छात्र हैं, यानी कि यहाँ से दोस्तों सभी जो शिक्षक हैं उल्टे नहीं जाएंगे, यहाँ पे ये गलत है, यानी कि जो सभी छात्र शिक्षक तो हैं, यानी कि सभी जो छात्र शिक्षक हैं पर शिक्षक सभी छात्र नहीं है। तो यहाँ पे बोला सेकंड आपको निष्कर्ष है, तो सभी मनुष्य छात्र हैं, सभी जो मनुष्य हैं तो छात्र हैं, ये भी आपको निष्कर्ष गलत है, यानी कि दोनों न तो अनुसरण एक करता है, निष्कर्ष एक है, और ना ही निष्कर्ष दो पालन करता है, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को OMPTH लिखा जाता है और मार्च को AMTCH लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में
अप्रैल को किस प्रकार लिखा जाएगा वो देखें। बस क्वेश्चन को आपको समझना है। जैसे समय को यहाँ पर बताते हुए यहाँ पर जल्दी से मेथड को यहाँ पर करेंगे, प्रैक्टिस का इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से जो जो हमको दिया हुआ है वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे हमने ये लगाया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो लॉजिक लगाया वो किस प्रकार से वो देखें। जैसे यहाँ पर आपको लग रहा है एम से एम, ओ से ओ, ठीक है, टी से टी, एच से एच। एम में दोस्तों 2 को प्लस कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, 2 को प्लस कर दिया, तो यानी कि पी लिख दिया। यानी कि इस प्रकार से लॉजिक लगाया है। यहाँ पे भी आप दे सकते हो, ये भी आपका क्रॉस मल्टी मेथड से, यहाँ पे भी क्रॉस मेथड है, और यहाँ पे आर में 2 को प्लस कर दिया तो टी लिख दिया। उसी प्रकार से हमको किसका निकालना है, अप्रैल का निकालना है। तो अप्रैल में क्या करेंगे, 1 2 इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में लिख देंगे। यानी कि ए आपका इधर आएगा, आई एल इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, और आपका पी इधर आ जाएगा। यानी बीच में दोस्तों आर है, आर में दोस्तों क्या करेंगे, 2 को प्लस करेंगे, 2 को प्लस करेंगे तो टी हो जाएगा, यानी पी ए टी एल आई, पी ए टी एल आई। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रह जाएगा। तो देखने कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, ठीक है दोस्तों। आज आशा करता हूँ आज के जो प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस कराए वो आपको अच्छे लगे होंगे, और आपकी प्रैक्टिस भी और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई होगी। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, जिससे कि आपको एडवांस लेवल के और भी नए नए क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी है तो आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रैक्टिस और भी यहाँ पर अच्छे से हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए आज को यहाँ पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।